ब्रेकअप सिर्फ किसी इंसान को खोना नहीं होता। कभी कभी ब्रेकअप के बाद हम खुद को भी खो देते हैं। लाइफ नॉर्मल लग सकती है। आप ऑफिस जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, लेकिन हर दिन आप एक इमोशनल बैटल लड़ रहे होते हैं। कभी कभी किसी की याद अचानक रुला देती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया, और जैसे रात होती है फिर इमोशनल पेन वापस आ जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कृति। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ब्रेकअप के बाद इमोशनली हील होना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशनल पेन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि इमोशनल हीलिंग होती कैसे है, इमोशनल पेन वर्क कैसे करता है और ब्रेकअप इतना पेनफुल होता क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकअप सिर्फ रिलेशनशिप का एंड नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि हमें इतना दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई इंसान लाइफ से चला गया, लेकिन सिर्फ इंसान लाइफ से नहीं जाता, उसके साथ हमारी बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। डेली कॉल्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, इमोशनल सपोर्ट, फ्यूचर प्लान्स और एक फीलिंग कि कोई है जो मुझे समझता है। जब ये सारी चीजें एकदम से बंद होती हैं तो हमारा ब्रेन एकदम से इन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और हमारा ब्रेन शॉक में चला जाता है, क्योंकि हमें उस इंसान की आदत हो जाती है और अपनी आदत बदलना इतना आसान नहीं होता। इसलिए जो लोग ब्रेकअप से डील करते हैं वो ब्रेकअप के बाद अचानक से मेंटली अनस्टेबल फील करते हैं। कभी कभी उन्हें बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी उन्हें गिल्ट होता है, कभी कभी उन्हें अकेलापन फील होता है और कभी कभी बस एक खामोशी। अब बात करते हैं इमोशनल अटैचमेंट का साइंस क्या है। जब हम किसी से बहुत डीपली अटैच्ड होते हैं तो हमारा ब्रेन उनके साथ इमोशनल डिपेंडेंसी डेवलप करता है। उनका मैसेज आना, उनकी वॉइस सुनना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब फील करके हमारे माइंड में डोपामिन और कंफर्ट क्रिएट होता है। और जब वो इंसान अचानक लाइफ से चला जाता है तो हमारा ब्रेन इस फीलिंग को हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए हमें एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, भूख कम लगती है, रात में नींद नहीं आती और हम हर वक्त उन्हें याद करते हैं। आप वीक बिल्कुल नहीं हो, बस आपका ब्रेन इमोशनल लॉस को प्रोसेस कर रहा होता है। ब्रेकअप का सबसे पेनफुल फेज वो होता है जब आपको धीरे धीरे रियलिटी एक्सेप्ट होने लगती है कि अब वो मैसेज नहीं आएगा, अब वो कॉल नहीं आएगा और अब वो रिलेशनशिप पहले जैसी कभी नहीं होगी। और इसी फेज में लोग सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। पुरानी चैट्स पढ़ते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं, पुरानी फोटोज देखते हैं, दिल को लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बदल जाएगा, लेकिन रियलिटी धीरे धीरे एक्सेप्ट होती है। हीलिंग में लोग गलती क्या करते हैं? सबसे पहले पेन को इग्नोर करना। कई लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो फेक स्माइल करते हैं, बिजी होने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर का पेन सेम रहता है। जब आप अपने इमोशंस को एज इट इज एक्सेप्ट करोगे, जो हो रहा है होने दो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंस्टेंट रिप्लेसमेंट। कई लोग ब्रेकअप के बाद तुरंत ही नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं अकेलापन से बचने के लिए, लेकिन इमोशनल घाव को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो धीरे धीरे ठीक होता है। सेल्फ ब्लेम। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे और एफर्ट्स डालने चाहिए थे, अगर मैं बेटर होती तो वो नहीं जाता। ये थॉट्स बहुत ही कॉमन है, लेकिन ब्रेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे नहीं हो या सामने वाला अच्छा नहीं है। कभी कभी दो अच्छे इंसान भी आपस में एक साथ नहीं रह पाते क्योंकि उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं होती है और उनका तालमेल सही ढंग से नहीं बैठता है। अब हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस इंसान को तुरंत भूल जाना। हीलिंग का मतलब ये होता है कि उस मेमोरी के साथ जीना सीख जाना बिना खुद। और हीलिंग लीनियर नहीं होती। कभी कभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे और कभी कभी अचानक से रो दोगे, कभी कभी लगेगा कि हम मूव ऑन कर गए और कभी कभी कोई सॉन्ग, कोई जगह, कोई फीलिंग अचानक से ट्रिगर कर देगी। ये नॉर्मल है, इस प्रोसेस में ऐसा होता है।
मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी जो हीलिंग में हेल्पफुल होते हैं। नंबर 1, कांटेक्ट लिमिट करना। डेली उनकी प्रोफाइल चेक करना, उनका लास्ट सीन चेक करना, पुराने चैट्स पढ़ना, ये हमारे ब्रेन को हील नहीं होने देता। देखिए, मुझे पता है कि ये सब डिस्टेंस बनाना पेनफुल होता है, लेकिन हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, खुद पे लगाओ, वर्कआउट करो, वॉकिंग पे जाओ, जर्नल लिखो, कोई नई स्किल सीखो, अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि ब्रेकअप के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप खुद के साथ होता है। नंबर 3, सपोर्ट सिस्टम रखो। हर पेन अकेले हैंडल नहीं होता। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अंदर मत रखो। नंबर 4, एक्सेप्टेंस सीखो। सब रिलेशनशिप फॉरएवर नहीं होते। कुछ लोग हमारी लाइफ में लेसन बन के आते हैं और कुछ लोग हमारी लाइफ में ब्लेसिंग बन के। दोनों ही हमें चेंज करते हैं। कभी कभी हम किसी को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि उनके जाने के बाद हमें लगता है कि हमारी लाइफ ही खत्म हो गई, लेकिन आपकी लाइफ किसी एक इंसान से बहुत बड़ी है। आपकी आइडेंटिटी, आपके ड्रीम्स, आपका करियर, ये सब कुछ अभी एग्जिस्ट करता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बस अभी दर्द बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप उन मेमोरीज को याद करोगे तो आपको पेन की जगह पीस फील होगा। तब आपको रियलाइज होगा कि इतना बुरा टाइम भी आप सरवाइव कर गए। और वही मोमेंट हीलिंग का रियल साइन होता है। अगर आप भी ब्रेकअप पेन से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखो हीलिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।